नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। विपक्ष के इंडिया बनते ही विपक्षी इंडिया में दरार पड़ गई है। 18 तारीख को बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई। विपक्षी गठबंधन को नाम दिया गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस विपक्षी गठबंधन की बैठक के बाद बड़ी बड़ी बातें कही गई। कहा गया लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच है, विपक्ष वाला इंडिया, दूसरा इंडिया मत समझ लीजिएगा। ये सारा जाल कंफ्यूजन फैलाने के लिए ही है। कहा गया हम सब मिलकर काम करेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही ये विपक्षी इंडिया आपस में लड़ता हुआ दिख रहा है। पहले भी आपस में लड़ रहे थे और इस इंडिया के विपक्षी गठबंधन के ऐलान के बाद भी आपस में लड़ते हुए ही दिख रहे हैं। मैं पहले भी कई बार आपसे कह चुकी हूं कि जो विपक्षी गठबंधन बन रहा है, ये साथ लड़ना, विपक्षी गठबंधन बनाना, ये सब हवाई बातें हैं। जब धरातल पर गठबंधन यानी सीटों को लेकर बंटवारा होगा, कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, जब ये तय होगा, तब इस विपक्षी गठबंधन का, इस विपक्षी एकता का असली चेहरा सामने आएगा। और उसके रुझान अभी से सामने आने लगे हैं, सिर्फ एक हफ्ते में ही। कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु की बैठक के पहले केजरीवाल के सामने नतमस्तक हो गई थी। दिल्ली पंजाब के कांग्रेस नेताओं के लाख विरोध के बावजूद भी कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर केजरीवाल का साथ देने का फैसला करा, ताकि केजरीवाल बेंगलुरु की बैठक में शामिल हों। और केजरीवाल तो यही चाहते थे कि कांग्रेस उनके सामने झुक जाए और अध्यादेश पर साथ देने की बात कह दे। वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। उनका इंतजार पूरा होते ही उन्होंने इस बैठक में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन इस बैठक के एक हफ्ते बीते ही कि केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो इंडिया को, यानी विपक्षी गठबंधन वाले इंडिया को नहीं मानते। उनके लिए तो ये सिर्फ ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस का समर्थन हासिल करने का मात्र प्लेटफॉर्म है। और उन्होंने मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। और ये बात आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने ऐसे ही नहीं कही, बल्कि मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं बीएस जून आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और मध्य प्रदेश के हर जिले में परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। साथ ही अब जो कहा वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। कहा कि मध्य प्रदेश में जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विकल्प चाहती है, यानी बीजेपी तो छोड़ दीजिए, उनका तो विकल्प ढूंढेंगे ही, लेकिन वो कांग्रेस पर भी हमला कर रहे हैं कि कांग्रेस का भी विकल्प चाहती है जनता मध्य प्रदेश में। और आप विकल्प के तौर पर दिख रही है जनता को। अब कांग्रेस पार्टी से सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया का क्या करेगी, जब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी उसी इंडिया का एक हिस्सा उसे चैलेंज कर रहा है। और ये बात तो तय है कि कांग्रेस के वोट ही आम आदमी पार्टी काटती है, उसे कांग्रेस के ही वोट मिलते हैं। बीजेपी के वोटों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो कांग्रेस के वोट काटती है तो इसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इसीलिए तो वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी हर जगह चुनाव लड़े, ताकि कांग्रेस के वोट कटें और उसको फायदा हो। गुजरात आपने देखा 13% वोट जो कटे वो कांग्रेस के थे और 13% वोट ही आम आदमी पार्टी को मिले। और इसका जो फायदा था वो किसको मिला? बीजेपी को मिला। भारी बहुमत से बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनी। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हटाकर ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस के वोटों का सफाया हो गया। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी का वहां कोई खास जनाधार था नहीं, तो वहां पे भी कांग्रेस के ही चरणजीत सिंह चन्नी को हटाकर सरकार बनाई और भारी बहुमत से सरकार बनाई। इसीलिए जो कांग्रेस के पंजाब और दिल्ली के नेता है वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वो कांग्रेस को खुद ही खत्म करके मानेंगे और ऐसा प्रबंध कर देंगे कि कांग्रेस पार्टी दोबारा खड़ी ही ना हो पाए। राज्यों में ये दुर्दशा, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की कर देंगे। अब अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस के रणनीतिकार आखिर कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं ये समझ से परे है। मेरी समझ में नहीं आता
कि आप उस आम आदमी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, बल्कि वो बैठक में शामिल हो इसके लिए आप झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत हो जाते हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल इस बैठक में शामिल हो, वो पार्टी इस बैठक में शामिल हो जो कांग्रेस को खत्म करने पर तुली हुई है। और कांग्रेस पार्टी के वोट आम आदमी पार्टी के वोट को मिलते हैं, ये जानते हुए भी ये कदम उठाना किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कांग्रेस की, ये समझ से परे है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार पर भी हमला कर रही है। जाहिर सी बात है, अब उनकी सरकार है तो उन पर हमला होगा ही। मध्य प्रदेश में आम आदनी पार्टी ने कहा अराजकता का माहौल है, प्रदेश में तमाम घोटाले हुए, बच्चों की ड्रेस का घोटाला, पोषण आहार का घोटाला, महाकाल लोक निर्माण में घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला, और यहाँ तक कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जो घोटाला हुआ है ये तो व्यापम से भी बड़ा घोटाला है और इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए। तो केजरीवाल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अब आपकी जैसी सरकार, घोटालों की फेरिस्त लंबी है और आपके तो मंत्री भी जेल में हैं और एक के बाद एक घोटालों की जांच हो रही है, आपसे भी पूछताछ हो चुकी है खुद, लेकिन आप क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने किसी घोटाले के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा की हो? नहीं की, जबकि आपके घोटाले तो खुले हुए हैं। सब जानते हैं कि आपने इतने कम समय में आपकी सरकार ने कितने घोटाले किए। फिर आप ये कैसे सोचते हैं कि शिवराज सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ घोटालों की जांच करने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा करेंगे? आप तो बात बात पर कोर्ट जाते हैं, हर बात पर कोर्ट चले जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आप काम कम करते हैं दिल्ली में और कोर्ट में ज्यादा रहती है आपकी सरकार। तो आप कोर्ट चाहिए इस मुद्दे पर और कोर्ट से मांग कीजिए कि इतना बड़ा घोटाला है, इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कोर्ट से कहिए कि वो जांच के आदेश दे, क्योंकि उसी तरह से जांच हो सकती है। बाकी शिवराज सिंह तो देंगे नहीं अपनी सरकार के खिलाफ जांच के आदेश, पर आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राजनीति का तरीका यही है। केजरीवाल जी की राजनीति का तरीका यही है, ये उनकी पुरानी आदत है। आपको याद होगा दिल्ली में जब सीएम थी शीला दीक्षित, उस समय कितने मोटे मोटे पोथी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सीएम शीला दीक्षित पर तमाम आरोप लगाए, कांग्रेस के नेताओं पर तमाम आरोप लगाए, बीजेपी के नेताओं पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन केजरीवाल जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने वैसे ही तुरंत वो गजनी भी बन गए, उनको कुछ याद ही नहीं रहा। लेकिन जिन जिन नेताओं को याद रहा उन्होंने एफआईआर कराई और कोर्ट में गए, मानहानि का केस किया, तो अरविंद केजरीवाल जी को दंडवत होकर माफी मांगनी पड़ी, कोर्ट में लिखित में माफी मांगनी पड़ी। शीला दीक्षित पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में एक एफआईआर नहीं करवाई, किसी नेता के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई, बल्कि उल्टा हुआ। ज्यादातर नेता, जो भी नेता चले गए कोर्ट में, मानहानि का दावा कर दिया, उन सबसे माफी मांग ली। तो ये इनका तरीका है, इसीलिए इसमें मत फंसिएगा। झूठ की दुकान, झूठ का पुलिंदा है ये सरकार, आम आदमी पार्टी, और झूठों की ही सरकार है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि अगर कुछ तथ्य है, कुछ सच है, तो आप क्यों नहीं जाते कोर्ट में? आप कोर्ट में जाइए, कहिए, या वही दिल्ली वाला एपिसोड आप अपनाना चाहते हैं जो तब आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर तमाम आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद आप शांत बैठ गए, किनारे निकल लिए उन पर पचासों सैकड़ों आरोप लगाकर। कांग्रेस का नेता हो या बीजेपी का नेता हो, आम आदमी पार्टी एक सिरे से सब पर आरोप लगाती है कि सिर्फ हम साफ सुथरे हैं, हम बदली हुई राजनीति करने आए हैं, कहते थे, और वाकई इन्होंने ऐसी राजनीति बदली जैसा कोई नहीं बदल सकता। केजरीवाल ने मध्य प्रदेश चुनाव में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करके और ये कहकर कि बीजेपी और कांग्रेस का अल्टरनेट जनता ढूंढ रही है और वो अल्टरनेट सिर्फ आम आदमी पार्टी है, विपक्षी एकता की हवा निकाल दी। इंडिया तो ठीक से बन भी नहीं पाया, अभी तो सिर्फ नाम ही तय हुआ और कुछ तय भी नहीं हो पाया ठीक से। दूसरी बैठक हुई, लेकिन इससे पहले ही ये इंडिया टूट गया, विपक्षी एकता टूट गई, विपक्षी एकता में दरार पड़ गई और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। तो अब सवाल ये है, ऐसे इंडिया का क्या होगा जो बनने से पहले ही टूट गया? ऐसी विपक्षी एकता कैसे चलेगी? किस तरह से धरातल पर उतरेगी जिसमें एक पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ ऐलान कर देती है कि वो हमारे ही विपक्षी गठबंधन की दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस के वोट काटेगी, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी,
मंच से ऐलान करेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा इस विपक्षी एकता की जो बैठक पटना में हुई थी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल राजस्थान गए थे। कैसे उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कितने तीखे हमले किए थे, सीधा हमला किया था, क्या क्या नहीं कहा था अशोक गहलोत के लिए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की राजनीति, उनका बोलने का तरीका कि वो कोई मर्यादा तो मानते ही नहीं हैं। उन्हें ये भी एहसास नहीं होता, मतलब एक होता है ना आपको अंदर थोड़ा सा कि आपको जिसके घर जाना है आप उसके बारे में इतना तीखा हमला नहीं करते, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को नहीं मानती और किसी और ने नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला था। इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी पर पहली पटना की बैठक के बाद सीधा सीधा हमला किया गया, राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहा गया उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाइए, राहुल गांधी इस लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी से कहा आप दिल्ली छोड़ दीजिए, आप पंजाब छोड़ दीजिए, आप वहां को भूल जाइए, वहां पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो इस तरह के वार पलटवार चल रहे हैं और विपक्षी गठबंधन का जो एकता का ढोंग रचा गया था वो अब सामने आने लगा है और उसमें दरार बनने से पहले ही दरार पड़ गई है और ये टूटेगा। ये लंबे दौर तक नहीं चलने वाला, क्योंकि जहां सीटों के बंटवारे की बात होगी वहीं इस विपक्षी एकता के इंडिया की पोल खुल जाएगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।